आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास है चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से और आगे कंटिन्यूसली कई चैप्टरों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हमने पिछले साल भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, डिफरेंशिएशन। इस बार पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। और पिछले साल हमने टॉपिक पढ़ा था लिमिट, ध्यान होगा। तो लिमिट से भी इसका कंटिन्यूटी का पूरा रिलेशन है। जिस बच्चे को लिमिट नहीं आती उसे थोड़ा टफ लगेगा, बहुत टफ तो नहीं लगेगा। अपन सभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि सभी क्वेश्चन ना बताने हो तो फिर लिमिट की जरूरत है आपको, पिछले साल का लिमिट। और यदि मैं पूरे क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको यदि पीछे नहीं बनता है तो दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको सभी बच्चों को रोजाना इसमें बने रहना है। दूसरी बात, 5.1 से एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी होती क्या है। जैसा मैंने आपको बोला, आप कंटिन्यू कोचिंग क्लासेस आए। बोला मैंने कंटिन्यूटी बस शब्द का मतलब निरंतर, लगातार। यदि कोई बच्चा लगातार किसी काम में लगा हुआ है तो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ कंटिन्यूटी का मतलब है किसी फंक्शन, अब फंक्शन शब्द आ गया। फंक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है, फंक्शन क्या होता है। तो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। यहाँ कंटिन्यूटी का मतलब है कहीं वो फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा, कहीं उस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी वाले टर्म्स तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, कोई फंक्शन, तो सपोज मैं एक लीनियर फंक्शन या एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लूँ, कर्व ले लूँ कोई। तो यदि मान लो कोई कर्व हमने इसे ड्रॉ किया, यहाँ कोई कर्व सपोज ये ड्रॉ हो रहा किसी खास इंटरवल में, मान लो इस इंटरवल में यहाँ पर x की वैल्यू है a और यहाँ पर सपोज x की वैल्यू है b। तो a से b के बीच में ये कर्व कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो रहा। यदि कहीं पर ब्रेक हो रहा है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और किस पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट की वैल्यू आपको दी जाएगी कि इस पॉइंट पर आप चेक करें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। क्यों डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूटी हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझने के लिए कंटिन्यूटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंजिंग। तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यू जाएगा तब तो चेंज होगा। भाई मैंने बोला, मैंने एक पौधा लगाया, ठीक है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि जब हमने कोई पौधा लगाया तो समय के साथ उसमें परिवर्तन होते हैं। रेट ऑफ चेंजिंग यही कहलाता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, ये रेट ऑफ चेंजिंग है। ये निकालने का काम डिफरेंशिएबिलिटी का है। डिफरेंशिएशन से हम रेट ऑफ चेंजिंग निकालेंगे। जैसे हमने कोई गुब्बारा फुलाया तो उसके सरफेस एरिया में, उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। अभी गुब्बारा बिल्कुल लीस्ट पोजीशन पर है, हमने फुलाया, उसकी सरफेस बढ़ी, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ना उसकी सरफेस में, उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस ही आपके डिफरेंशिएबिलिटी से निकाले जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या हो गया कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यू हो, मतलब किसी फंक्शन या किसी ग्राफ को ड्रॉ करने में हमें अपना मार्कर या पेन उठाना नहीं पड़े, लगातार वो ड्रॉ हो जाए, वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। बिल्कुल जैसे मैंने बोला साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ आपने पढ़ रखा है, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो किसी खास दिए गए पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर बोला गया, आप चेक करें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम देखेंगे यदि फंक्शन को बनाने में हमें अपना मार्कर या पेन जो भी जिससे हम बना रहे हैं, यदि हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, रोकना नहीं पड़ा, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताइए। तो मान लो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन कि x की वैल्यू, जैसा हम पढ़ रहे थे अभी तक कि किसी किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू डिफाइन होती, ब्रेक होती है, ब्रेकिंग पॉइंट उसमें दिया होता है कि x की वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पर 1 है
और लेस देन 0 पर ये 2 है। मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी दो डिफिनीशन है, दो वैल्यूज हैं। क्या वैल्यू है कि x की वैल्यू यदि 0 है या 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन 1 देगा। तो हम देखें ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x पर 0 पर ये फंक्शन 1 दे रहा है, यानी 1 यहाँ पर दे रहा 1, तो ये पूरा x से बड़े किसी भी नंबर पर 1 देगा। मतलब x में यदि हम 1 लें तो भी 1, 2 लें तो भी 1, 3 लें तो भी 1, या कुछ भी लें तो 1 मिले। लेकिन हमने x की वैल्यू 0 से छोटी ली, सपोज 0 से छोटी ली, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का 2, सॉरी यहाँ नहीं, प्लस का 2। तो प्लस का 2 कहाँ होगा? यहाँ। तो ये इससे x की वैल्यू 0 से छोटी लेने पर प्लस का 2 दे रहा। अब ये फंक्शन यानी ये ग्राफ आपको बनाना है, तो तय सी बातें हैं कि आपको अपना मार्कर या पेन हटाना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं बना सकते। पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर छोड़ के यहाँ से यहाँ तक आए, तो जब हमें अपना मार्कर उठाना पड़ा तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया किसी दिए गए पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर ये नॉट क्यों लगा है? नॉट का मतलब है ओ, जो बना ना खोखला टाइप का। इस बात का ये मतलब है कि आपने 0 नहीं लिया हुआ है, 0 के बाद, तो 0 के बाद मतलब इसके बाद। और इसमें क्यों नॉट नहीं लगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 के बाद इक्वल थी, मतलब यहाँ 0 लिया हुआ है साथ में। इतनी बातें समझ में आई? बिल्कुल। तो किसी फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या है? तो जैसे सपोज दैट मैंने ये कोई ग्राफ बनाया अभी आपके सामने, और मैंने बोला आप इसे चेक करें कि किसी इस पॉइंट पर C पर ये पॉइंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला, लिमिटिंग वैल्यू लगाएं या कि ग्राफ ड्रॉ करें। पहला तरीका तो आप ग्राफ ड्रॉ करें, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना हर फंक्शन का कठिन होता है। हर बच्चे के लिए कठिन काम है कि वो ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर ले कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमारी मैथमेटिक्स ने एक तरीका दिया है किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने का। क्या तरीका है? लिमिटिंग वैल्यू। आप किसी फंक्शन की लिमिट चेक करें, मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जहां पर हम चेक कर रहे हैं यदि इक्वल है। फिर से सुन लेना, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है, यदि ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा? जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ये मान लो कोई एक ब्रिज है, समझने के लिए व्यवहारिक भाषा में बात करें कि सपोज ये कोई ब्रिज है, हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस ब्रिज है कि नहीं है, कि कहीं पर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कहीं से टूटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? या कि हम लेफ्ट हैंड तरफ से जाएं और जाते जाएं आगे, कहाँ तक बताता हूँ कहाँ तक, या राइट हैंड साइड से जाएं कहाँ तक, जहां तक आपको वो पॉइंट दिया गया। किसी ने आपको बताया इस C पॉइंट पर ये ब्रिज ब्रेक हो सकता है या यहां से टूट सकता है। इंजीनियर ने जब इसे ड्रॉ किया था, जब बनाया इसका डिज़ाइन, तो उसने देखा कि यदि इसमें हम वजन की बात करें तो कभी ना कभी जब भी टूटेगा वो यहाँ से टूटेगा। तो जिस पॉइंट से टूटेगा ये हमें चेक करना है। तो हम लेफ्ट हैंड से गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ तक जाएंगे? उस पॉइंट के बिल्कुल नियरेस्ट, इतने नियरेस्ट कि अगला कदम हमारा वही पॉइंट हो। इस ब्रिज पर ये लास्ट पॉइंट, सपोज दैट ये C था, C को यदि कोई नंबर्स डिनोट करें, सपोज दैट ये था 5, तो 5 मीटर मैंने बोल दिया ये 5 मीटर है सपोज समझने के लिए। तो 5 मीटर का लास्ट लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा? 4.99999 मीटर, मतलब जिसका अगला जस्ट कदम 5 पर पड़ने वाला है। तो यदि ये 4.999 और यहाँ राइट हैंड लिमिट से आए तो कहाँ पहुंचेंगे हम? 5.000001, सपोज समझने के लिए कि नियरेस्ट टू 5, जिसका अगला कदम जस्ट 5 है। यदि हम इससे थोड़ा सा आगे जाते तो 5 होता। ये 5 नहीं है, 5 से कुछ ज्यादा है। ये 5 नहीं है, 5 से कुछ कम है। तो कुछ कम कुछ ज्यादा, यदि ये दोनों की वैल्यू और उसी पॉइंट पर जहां पर हमें लिमिट निकालना है, जिस पॉइंट पर दिया गया है, यदि इन तीनों के आंसर किसी फंक्शन में सेम आते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और यदि हमें किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। तो मैंने क्या बताया, मेरा कहने का मतलब समझो, मान लो कोई फिक्स पॉइंट था ब्रिज पर जहां से टूट सकता है, तो हमने क्या किया, उसके जस्ट पहले
कदम रख के देखा कि कहीं ये हिल तो नहीं रहा है। डेली लाइफ यूज में बात कर रहे हैं कि ये हमारा ब्रिज है, यहाँ से टूट सकता है, तो हमने देखा यहाँ पैर रख के कहीं ये नीचे खुला तो नहीं है, कहीं ये गिर तो नहीं रहा। लास्ट पॉइंट जहाँ पर वो पॉइंट बताया गया है जस्ट उसके पहले जस्ट उसके बाद ये पॉइंट हम चेक करेंगे, और जहाँ पर वो पॉइंट ब्रेक होने वाला था वो भी, यदि वो तीनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब ये जमीन से 16 मीटर ऊंचा है, ये भी जमीन से 16 मीटर ऊंचा और ये भी जमीन 16 मीटर ऊंचा, मतलब तीनों बराबर पर हैं, और बराबर पर हैं तो हमारा कंटिन्यूटी बनी हुई है। यदि ये 16 है, ये 14 हो गया, ये 16 रह गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब दब गया कुछ ना कुछ, ये इधर अलग है, ये अलग है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कंटिन्यूअस का मतलब है जब बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि किसी पॉइंट पर इक्वल है तो वो कंटिन्यूअस होंगे, और यदि इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। बिल्कुल। कंटिन्यूटी क्यों चेक करते हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, तभी उसमें चेंजेस होंगे। हमारी गाड़ी ब्रिज के इधर खड़ी है, भाई हम चाहते हैं रेट ऑफ चेंजिंग निकाले गाड़ी की, ब्रिज टूटा कहाँ से निकालेंगे? समझ रहे हो बात को? व्यवहारिक बातें करें तो आपको समझ में आ गई कंटिन्यूटी क्या होती। बिल्कुल समझ में आया बेटा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यदि किसी फंक्शन पर बराबर हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस बात को यदि मैथमेटिकली प्रूफ करना है, समझाना है, समझना है कैसे करेंगे, तो एक छोटी सी बात देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर निकालना उसका निगेटिव चेक करेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू, उसी पॉइंट का पॉजिटिव चेक करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू मतलब fc चेक करेंगे। यदि ये तीनों बातें आपकी किसी फंक्शन पर इक्वल आ गई, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इन दोनों में से कोई भी बराबर नहीं आ रहा, दो बराबर आ गए, तीसरा नहीं आ रहा, तीनों अलग आ रहे हैं, कुछ भी, तो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, अभी एक छोटी सी बात देखेंगे और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, कैसे करना ये भी समझ में आ जाएगा। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ये चेक करना है। सबसे पहली बात, फंक्शन यदि आप पहचानते हैं तो डायरेक्ट जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन, और लाइन हमेशा कंटिन्यूअस जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, कहीं रुकने का उसका सवाल ही नहीं है। लेकिन किसी दिए गए फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो यदि कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन, तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट यानी f1 पर यदि ये इक्वल होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हमेशा जब कंटिन्यूटी चेक की जाएगी तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पर आप चेक करें। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट दिया जाएगा ना, उसी पॉइंट पर हो सकता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, बाकी आगे पीछे हम चेक कर ही नहीं रहे। किसी एक पॉइंट पर मैंने बोला आपको ब्रिज टूटा हुआ है, चेक करिए, तो आप कहाँ चेक करेंगे? जहां मैं बताऊंगा कि आप भाई जाएं आगे 4 मीटर के बाद वो टूटा होगा, तो 4 मीटर तक आप चले जाएं, बिल्कुल 4 मीटर के बाद आप वहां चेक कर लें कि उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो जो पॉइंट दिया गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे चेक करेंगे? सभी क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का यही तरीका है कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड से चलें। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है फंक्शन पर लेफ्ट हैंड से चलें, तो लेफ्ट हैंड में हम कहाँ से? निगेटिव से जाते हैं, तो लिमिट होगा x टेंस टू a का निगेटिव। a क्या है? वो पॉइंट जहां आप चेक कर रहे हैं, किसको? फंक्शन को। तो समझें क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 1 का निगेटिव, मतलब 1 पर तुम चेक कर रहे हैं फंक्शन को, लेकिन निगेटिव साइड से जाके चेक कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? यदि हमारी ये नंबर लाइन है तो आप 1 पर चेक कर रहे हैं, तो अभी कहां से जा रहे हैं? हम यहां से जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन से जा रहा है, तो यह लिमिट x टेंस टू निगेटिव ऑफ fx की जो भी वैल्यू हो वो रखेंगे। लेकिन हम पहले समझें कि हमें चेक क्या करना है। यदि x निगेटिव की तरफ जा रहा था, यानी हम निगेटिव तरफ जा रहे हैं, तो h टेंस टू 0 होगा। h क्या होता है? h कहलाता है वो छोटी से छोटी क्वांटिटी, छोटी से छोटा नंबर जो 1 के नियरेस्ट हो। कितना नियरेस्ट हो कि उसके वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उसकी नियरेस्टता जो है 0 की तरफ है। हम h को 0 की तरफ चेक कर रहे हैं निगेटिव साइड से, तो ये आप लगा सकते हैं h टेंस टू 0 का निगेटिव। और फंक्शन क्या होगा? फंक्शन बनेगा जब x से 1 पर था,
तो फंक्शन h से 1 पर गया। मतलब हम क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन चेक करेंगे f1 माइनस h। ध्यान से देखें आप, हमें 1 से कुछ पहले, कितना पहले, 0 के पहले, 0 की तरफ, मतलब नियरेस्ट टू 0 की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं का मतलब ये है कि कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर चेंजेस, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं। टेंस टू टेंस टू 0 का मतलब है h क्या है, चेंजेस। उसके पहले का कोई पॉइंट, किसके पहले का पॉइंट, 1 के पहले का, 1 के पहले का ऐसा पॉइंट जो 0 के बराबर है। 0 के बराबर है मतलब मान लो सपोज दैट नंबर लाइन पे ये नंबर 1 था, ये 1 है, तो 1 के थोड़ा पहले, ना के बराबर पहले, मतलब 0.99999, जिसका अगला कदम 1 हो। तो हमने क्या लिखा, h0 स्मॉल क्वांटिटी है 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है क्योंकि चेंजेस है उसमें, ये चेंजेस का साइन है। h में चेंजेस हुए हैं, कितना चेंजेस हुआ, 0, ना के बराबर चेंजेस हुआ, चेंजेस नहीं हुआ लेकिन चेंजेस हुआ, और कितना, 1 में से पहले। तो फंक्शन हमने अभी इसके पहले चैप्टर किया है, f(x) था तो फंक्शन ये दे रहा था, f1 माइनस h है तो जहां x है वहां 1 माइनस h अप्लाई कर दें, क्या बनेगा, 2x, x की जगह पर 1 माइनस h प्लस 3, यही होगा ना। हमने फंक्शन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, फंक्शन अप्लाई करना सीखा है। क्या सीखा था, यदि यहाँ f(y) था तो जहां फंक्शन में x लिखा हो y लगा दो, यदि यहाँ f(a) होता तो जहां फंक्शन में x लिखा वहां a लगा दो। जहां हमको f फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h है, मतलब 1 के थोड़ा पहले चेक करो तो फंक्शन में 1 के पहले थोड़ा, जहां x की वैल्यू है ना वो लगा देंगे जो फंक्शन आपका है। और इसे बिल्कुल बताते हैं, यही बात आपको गौर से समझनी है क्योंकि हर क्वेश्चन में यही स्टेप होंगे, बिल्कुल ठीक है। इस बात का पहले भाषा का मतलब समझ लो। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि निगेटिव साइड से चेक करें। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन, चाहे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, चाहे हमने ये लिखा RHL, यहां पॉजिटिव ले लेंगे, A पॉजिटिव, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का मतलब ये होता है, और इस बात को क्वेश्चन में अप्लाई करने का मतलब ये होता है। कैसे, देखो A क्या है, वो पॉइंट जहां आप चेक कर रहे हैं, तो A की वैल्यू x टेंस टू A नेगेटिव, तो x टेंस टू 1 नेगेटिव कर दिया हमने, और फंक्शन fx जो होगा वो होगा। अब हमने देखा कि 1 के पहले हमें चलना है, तो 1 के पहले ये बात है कितना चलें, 1 के कितना पहले सर चेक कर लें, तो 1 के पहले मैंने बोला इतना चेक करना कि जस्ट अगला कदम हमारा 1 हो। तो मतलब h को 0, h क्या होता है, h होता है चेंजेस, जितना आपको पहले ले जाना हो। यदि मैं बोल दूं h टेंस टू 2, तो 2 सेंटीमीटर पहले ले आओ, 2 मीटर पहले ले आओ, 2 यूनिट पहले ले आओ। मैंने बोल दिया h टेंस टू 5, 5 यूनिट पहले ले आओ, तो हमने बोला h को 0 मतलब ना ले जाएं कहीं, वहीं रहने दें। अंतर कहाँ है, 0 के निगेटिव में। ये जो साइन है एरो यानी टेंस टू का है, ये बता रहा कि चेंजेस हुए हैं। कितने चेंजेस हुए, 0 के नियरेस्ट हुए, मतलब हमने चेंज तो किया लेकिन उसके जस्ट पहले किया है, ताकि अगला कदम आपका 1 पर ही ठहरे। अगला क्षण, अगला सेकंड, अगला नैनो सेकंड, अगला टाइम, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो अगला हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 में उतना कम करो। मैंने भी आपको बताया ना, ब्रिज की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अपन सपोज, तो मैंने बोला यहां पर ब्रिज ब्रेक हुआ है, तो जहां पर ब्रेक हुआ है उस पॉइंट के जस्ट पहले, मतलब जो लास्ट पॉइंट होगा जहां से डायरेक्ट हम गिरेंगे, अब कोई ऐसा पॉइंट हो, मान लो ब्रिज बड़ा सा टूटा खड़ा है, ऐसा टूटा है, तो हमें चेक करना है, क्या ये समझने के लिए बता रहा हूं। हमने बोल दिया ये 1 किलोमीटर टूट गया है मानने के लिए, तो हमें ये चेक करना क्या ये कंटिन्यूटी है कि 1 किलोमीटर अफवाह है कि सही में टूटा है। पता चला कंटिन्यूअस हो, ये यहाँ दिख जरूर रहा लेकिन हम पास जाएंगे जुड़ा होगा ये। तो अगला 1 क्या कहलाएगा, यानी टेंस टू क्या कहलाएगा, आप चेंजेस करो लेकिन जस्ट अगले मूवमेंट पर करो, पहले वाले मूवमेंट पर, मतलब यहां पर हम चेक कर रहे हैं, ताकि हम अगला कदम रखें तो सीधे नीचे गए। समझ में आई बात। और इसी को यदि हम नंबर में लिखेंगे तो 1 के जस्ट पहले क्या आता होगा, 0.999, कितने 9, रियल नंबर में इनफाइनाइट 9 होते हैं, तो वही इनफाइनाइट 9 का लास्ट नंबर 0.1 लाख 9 लिख दिया आपने, समझ रहे हो, 1,09,000 लिखे हुए हैं, तो भी अगला हम उसको 1 तो नहीं बोलेंगे, 1 तो है नहीं, वो रियल नंबर का जस्ट पहला मूवमेंट है, और उसे हम बहुत ज्यादा कम भी तो नहीं बोलेंगे,
1 नहीं बोलेंगे, लेकिन 1 से कम तो है ही रियल, तो 1 से कम है वो, तो यही बात लिखी है कि 1 से कुछ कम। कितना कम? 0 के बराबर कम, ना के बराबर कम कर दिया हमने। समझ में आई बात? और इस फंक्शन को फंक्शन में अप्लाई कर दो, इसका जो आंसर आए, क्या आंसर आएगा देखो। तो लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है h टेंड्स टू 0 ही है। अभी समझदार हो आप, समझ रहे हो? तो देखो अप्लाई करो, देखो ध्यान से, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 2 माइनस 2h प्लस 3, लेकिन h क्या है आपका? 0 है, तो h की जगह पर 0 रख दो, यहां लिख देना अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 और अप्लाई कर दो। 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 यानी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपको 5 दे रही है। बिल्कुल समझ में आया अच्छे से? क्योंकि यही बात हम राइट हैंड लिमिट में भी करेंगे अब। तो फॉर राइट हैंड लिमिट ध्यान से देखना, क्योंकि राइट हैंड लिमिट भी यही आंसर आएगा जब कंटिन्यूअस होगा तो। और क्या क्या चेंजेस होंगे वो देख लो। तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a का पॉजिटिव ऑफ fx, यही होगा ना। और ये मिलेगा क्या हमें? लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव, मतलब 1 को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके हम चेक कर रहे हैं फंक्शन पर। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? लिमिट आपको क्या करनी पड़ेगी? x को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 के पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जब 0 को पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ फंक्शन आपको मिलेगा 1 प्लस h। यहाँ 1 माइनस था, 1 में से कुछ कम किया था हमने, यहाँ 1 में कुछ बढ़ाया है, मतलब 1 के आगे। तो 1 के आगे जितने भी 0 आपको लगाना हो, समझदार है आप, कोई अगला नंबर चेक कर रहे हैं। और इसे फंक्शन पर अप्लाई करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पर अप्लाई तो कहाँ है फंक्शन? ये 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, यही होगा क्या? ब्रैकेट खोलो, यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 2h प्लस 3, h की वैल्यू अप्लाई कर दो, 0 हो गया, तो 2 प्लस 3 यानी 5। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल इक्वल है। क्या फंक्शन भी इक्वल है? तो फंक्शन मतलब यह 5, जहां फंक्शन में x लिखा है वहां 5 लगाओ, सॉरी 5 नहीं 1 है, 1 लिखो, क्या आएगा? 2 1 जा 2 प्लस 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पर यदि इक्वल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बिल्कुल सभी इतने हैं। बिल्कुल समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल लिख लो इसे पहले, ठीक है। कल हमने देखा था कि कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है। कंटिन्यूटी पर एक बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिया था कि किसी दिए गए क्वेश्चन को आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जितने नंबर का आए उतने नंबर लायक लिखते आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार ऐसा देखा जाता है कि 1 नंबर में आया तो आप 1 नंबर में इसका आंसर कैसे देंगे, 2 नंबर में आया तो कैसे देंगे, 3 नंबर या 4 या 5 नंबर का आएगा तो कैसे देंगे। 5 नंबर का आए या 4 नंबर का आएगा तो आप उसे पूरा एक्सप्लेन करके लिखें कि ये कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू लाए। लेकिन यदि क्वेश्चन 2 या 1 नंबर में है तो आपको उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए, फंक्शन कौन सा है, तो आप कंटिन्यूस बता सकते हैं। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसा हमने देखा था ना, यदि मान लो आपको दिया गया है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई फंक्शन लीनियर दिया गया है, जैसा ये लिखा है लीनियर है, कैसे पता चला? अरे x की मैक्सिमम पावर 1 है, या x या y 2 वेरिएबल ले लें, यदि इसी को हम ऐसा लिख दें y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, हम लिख सकते हैं ऐसा, आप समझदार हैं, तो भी लीनियर फंक्शन है। तो लाइन हमेशा कंटिन्यूस होती है। क्यों कंटिन्यूस होती है? क्योंकि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कंटिन्यूस होती है जिसमें कुछ कंडीशन ना लगे, केवल आपको ये बोल दिया जाए, आप ये चेक करें कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एक लाइन है, लाइन हमेशा कंटिन्यूस होगी। जब इसमें कुछ कंडीशन दी जाएगी, कोई ब्रेकिंग पॉइंट दिया जाएगा, तो हम पॉइंट को चेक कर लेंगे क्या वहाँ पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। बाकी यदि पॉइंट नहीं दिया गया, आपको केवल फंक्शन पूछा जा रहा है क्या ये कंटिन्यूस, तो हाँ ये कंटिन्यूस है। दूसरा, कोई भी मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होंगे। यदि मान लो आपको दिया गया कोई फंक्शन मॉड 3x माइनस 4, ये हमेशा मॉड लगा ना, तो मॉड हमेशा कंटिन्यूस होता है। हमने पिछले साल क्लास 11 में पढ़ा था कोई मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ
कुछ ऐसा बनता है, मान लो वो यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो इसे बनाने पर आपको कभी भी मार्कर या पेन अपना हटाना नहीं पड़ेगा, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना ऐसा। तो ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा, कोई भी क्वेश्चन दिया हो मॉडुलस का, हाँ कॉन्टिन्यूटी है ना, ये कॉन्टिन्यूस है, तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हमने डायग्राम बनाए हैं, साइन हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब किसी खास पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होने के लिए टेन नहीं, टेन माइनस इन्फाइनाइट से आता है और प्लस इन्फाइनाइट में चला जाता है, हाँ। तो उसमें चेक करने की कंडीशन बनेगी, जब आपको दिया जाएगा तो देखेंगे अपन टेन क्यों डिसकंटिन्यूस होता है, ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होंगे, कौन कौन से, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने बोला जैसा भी बच्चा बोल रहा था कि tan x बताइए, तो tan x की वैल्यू क्या होती है, साइन x अपॉन कॉस एक्स। जब कॉस x की वैल्यू इनफाइनाइट बना जीरो आ जाए, कॉस x कहाँ होता है जीरो, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री या उसके मल्टीपल एंगल पर ये जीरो हो जाएगा, और साइन अपॉन जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ना हो पाए, कोई फंक्शन इनफाइनाइट ना हो पाए, बाकी टाइप में वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, जैसे हमने पिछले साल पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में, पैराबोला, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। कोई पॉइंट आपको दिया जाए तो चेक करें, आप नहीं दिया है तो आप, ये जनरल नॉलेज है आपका, पैराबोला है या कोई भी कर्व, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा भी है कि आप कोई भी कर्व बना रहे हैं, यदि मान लो ये दिया गया तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, कर्व है, कर्व हमेशा विदाउट लिफ्टिंग बन जाता है। अब किसी पॉइंट पर दिया जाएगा, चेक करने की बात की जाएगी तो आप चेक करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन के मैंने कुछ नाम लिखे हैं ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। कॉन्टिन्यूस कौन सा नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता कॉन्टिन्यूस, आपको ध्यान होगा क्लास 11th हमने पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम ऐसा बनता है कुछ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर लो आपको 2 मिलेगा। अभी चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ के आए हैं, ये यदि मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है 2.68 लिखा आपके सामने, ये 2.68, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा 2, ब्रेक होता है, ये फंक्शन हमेशा टूटा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे जैसे फंक्शन हमारे क्वेश्चनों में आते जाएंगे हम ये पहचान जाएंगे कि कैसे दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कब नहीं है। चेक करने की बात कही जाएगी तो चेक करना पड़ेगा, मैंने जो बताया चेक करने का तरीका, आपको चेक करने का जो मैंने तरीका बताया आपको उसी तरीके से उसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात लिखना हो तो लिख लो, कौन कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये है क्या, पहले हम ये समझ लें, ये देख लेते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा बातें तो आपको समझ में आ जाएगी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब दो फंक्शन के बीच में हमने जो ऑपरेशन करने सीखे हैं। सपोज आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, लेट f(x) कोई फंक्शन है एंड g(x) कोई फंक्शन है, तो इसमें हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, पहला दोनों को प्लस कर सकते हैं, फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2। यदि f(x) कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, मान लिया हमने f(x) कोई कंटिन्यूअस है, और g(x) कोई दूसरा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, तो फिर ये तय हो चुका है कि यदि हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपको जो भी फंक्शन मिलेगा, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शनों को प्लस करने पर हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। समझना है, यदि बात को समझें, मान लो कहीं पर ये आपका कर्व है, कंटिन्यूअस था, और यहां से इसमें कोई नया फंक्शन इंक्लूड कर दिया गया, पैराबोला इंक्लूड कर दिया गया, तो हम इसमें से कंटिन्यूअसली बना सकते हैं, कंटिन्यूअसली बनाया जा सकता है, पैराबोला बनाया जा सकता है, हाइपरबोला बनाया, सर्किल बनाया जा सकता है, विदाउट लिफ्टिंग इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं दो फंक्शंस को ऐड करके, यानी दो फंक्शन का एडिशन हमेशा कंटिन्यूअस देगा। यदि वो पहले से ही कंटिन्यूअस है तो
यदि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका एडिशन कॉन्टिन्यूअस होगा, यदि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सबट्रैक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, यदि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, और यदि दो फंक्शन डिवाइड में है तो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं है, इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी, इसमें जरूरी, इसमें जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं होगा इसमें? जब gx आपका जीरो ना दे पा रहा हो, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसा भी हमने क्या बोला, सपोज दैट यहां लेट कर ले यहां एफ एक्स कोई फंक्शन था, मान लो वही बात साइन एक्स, जी एक्स आपका दूसरा फंक्शन है कॉस एक्स। अरे दोनों को प्लस करो कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, माइनस करो कॉन्टिन्यूअस, प्लस मल्टीप्लाई करो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन डिवाइड में हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्या चेक करना पड़ेगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो ठीक है, फंक्शन आपका डिवाइड हो गया, लेकिन नीचे ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो बनेगा तो इनफाइनाइट बना देगा इसको, समझ रहे हो? तो डिवाइड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो फंक्शन कभी आपको पूछे जाए, दिया गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एक पैराबोला दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, लाइन दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, तो आपको वहां ये चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। उस पॉइंट को छोड़ने के बाद आप बोलेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, उस पॉइंट को आप छोड़ देंगे क्योंकि इनफाइनाइट होने पर वो जीरो होने पर इनफाइनाइट दे देगा। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन जीरो दे रहा है उस पॉइंट को छोड़ने के बाद बाकी सभी पर वो कंटिन्यूअस होगा। खत्म बातें, बिल्कुल। चलते हैं एक्सरसाइज में। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे फंक्शन मिलेंगे, कई बार आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे, कई बार ऐसे फंक्शन मिलेंगे आपको जब वो ब्रेक होंगे, बी से टूटेंगे। जैसे कई क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाले दिए हैं, 5th नंबर से दिए हैं। ठीक है, जो फंक्शन ब्रेक वाले हैं वो अधिकतर टाइम हम इस पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पर वो टूट रहा है, जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, उस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बाकी जगह वो कंटिन्यूअस होता है, हो सकता है हाँ, वो पॉइंट आपको बताया गया है। वैसे इस क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहली बात तो प्रूफ करना मतलब कंटिन्यूअस है। प्रूफ करने का मतलब है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लाना है। दूसरी बात अभी हमने सीखी कि लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है क्या? लाइन है ये। लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपको बोला गया है कि इन पॉइंटों पर आप प्रूफ करें कि ये कंटिन्यूअस है। तो इन पॉइंटों पर ही हम चेक करेंगे, बाकी के पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम इसी पॉइंटों पर चेक करेंगे। तो कल हमने देखा था, होगा ना, अभी देखेंगे अपन जीरो पर क्या। किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस का पॉइंट से कोई संबंध नहीं, आपको जहां बोला जाए आप वहां चेक करें। ठीक है, तो कोई दिया गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसको उसी पॉइंट पर चेक करने का कल हमने तरीके पर बात की थी। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिटिंग वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल हो। लेकिन आप समझें, ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे किस पॉइंट पर। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। इफ गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। चेक कर रहे हैं हम। हाँ, जीरो क्यों पुट किए? क्योंकि x की वैल्यू 0 है, क्वेश्चन में दिया है। हाँ, अब अगला आपको x इज इक्वल टू 3 पर करना है, फिर x इज इक्वल टू 5 पर। मतलब ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व होगा, सेम एज। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करें, आंसर सेम होना चाहिए, सभी में आंसर सेम होना चाहिए। तो नहीं है, डिसकंटिन्यूअस वहां पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने कल बताया था, आप ध्यान से सुनेंगे फिर से एक बार। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 का नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव डायरेक्शन, और कहां? फंक्शन पर। इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ये बात फिर से एक बार सुन लेना, यही बता रहा है, यही आपको समझा रहा है। इस भाषा का क्या मतलब होता है समझो।
लेफ्ट हैंड लिमिट की ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर रहे हैं तो साइन यहां माइनस लगाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड हमेशा लेफ्ट हैंड में माइनस साइन होता है, तो माइनस डायरेक्शन से हम जाके चेक कर रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब यहां से आके चेक कर रहे हैं। क्लियर। अब x टेंस टू निगेटिव का मतलब है कि x को हम, x का मतलब फंक्शन, जो फंक्शन है उसे लेफ्ट हैंड साइड से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर चेक कर रहे हैं। यदि हम डायग्राम की बात करें तो मान लो जीरो कहां होगा, यहां होगा, तो हम अभी चेक कर रहे हैं इधर से यहां आके, यहां से इस रास्ते से पहुंचे यहां पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, मतलब जीरो के जस्ट पहले, जीरो के जस्ट पहले क्या होगा 0.9999 माइनस का, माइनस का यही होगा, गलत। अरे 999 तो यहां होगा एक के बगल में, अरे यहां होगा 0.0000 कई सारे 01, ये इस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ, h टेंस टू जीरो, मतलब जो आपका चेक करने का पॉइंट है वो जीरो के नियरेस्ट है, इतना नियरेस्ट है कि अगला कदम उसका वो पॉइंट होगा जहां हम निकाल रहे हैं। ठीक है। और ये क्या अप्लाई किया हमने फंक्शन में, तो ये जो वैल्यू दी जाएगी उसमें से h कम कर दो। सर ये h क्या है? h है उसका डिफरेंस जो हम चेक कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हम उसके पहले चेक कर रहे हैं। समझने के लिए मैंने बताया था कि यदि ये ब्रिज है आपका और यहां पर टूटा हुआ है तो ये h क्या कहलाएगा, h कहलाएगा जितना आप उस पॉइंट से आगे जा रहे हैं, तो हम उस पॉइंट से h कम कर रहे हैं। अब h क्या है, h जीरो के नियरेस्ट है, जीरो नहीं है, जीरो के नियरेस्ट है। ठीक है। ये जो टर्म है सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात याद रख ले कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये हमेशा अप्लाई, ये हमेशा अप्लाई। ये जरूर है कि हर क्वेश्चन में ये वैल्यू अलग होगी। यहां जीरो चेक कर रहे हैं, जिसमें 3 चेक करेंगे तो यहाँ 3 लगाएंगे। अगर सर नेगेटिव लेंगे तो माइनस h लगाएंगे, 0.1 माइनस h। हाँ बिल्कुल, पकड़ लिए बात को। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आपको अब इसको सभी क्वेश्चनों में एक ही काम करना है, अप्लाई करो। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और फंक्शन में इसको अप्लाई करो। एफ एक्स की वैल्यू ये है तो फंक्शन की वैल्यू f 5 इंटू फंक्शन -3, यही होगा क्या, ब्रैकेट खोलो, यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, 5 का जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो माइनस इसका इसे 5h -3। अब अप्लाई कर दो लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो, तो h की वैल्यू जीरो, जहां जहां h दिखे आपको जीरो लगा दें। तो ये जीरो था पहले से, 5 इंटू जीरो, जीरो हो चुका है -3, यही आएगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट का काम हो गया। राइट हैंड लिमिट चेक करें, तो राइट हैंड लिमिट चेक करें बेटा, 6 स्टेप में चलेगी, इसमें 9 स्टेप होंगे। हाँ ठीक है, सर ये 5 नंबर का। हाँ सर ये 5 नंबर का, 2 नंबर का लिमिट क्या लेंगे इस बार, x टेंस टू जीरो का पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, यही लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू जीरो, f 0 प्लस h इस बार होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं तो पॉजिटिव रखेंगे। क्या मिलेगा आपको फंक्शन में, लिमिट h टेंस टू जीरो, 5 0 प्लस h -3, ब्रैकेट खोल दें तो लिमिट h टेंस टू जीरो, 5h -3, अप्लाई कर दें लिमिट, तो 0 -3 मिला, इस बार भी आपको -3 मिला। और एट पॉइंट, तो f 0 पर पॉइंट निकालो, f 0 का मतलब 5 इंटू 0 -3, 0 -3 यानी आपको -3 मिलेगा, इक्वेशन थर्ड। तो यदि तीनों की वैल्यू सेम है तो हियर तो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन के 0 पर, सो इट इज अ कंटिन्यूअस एट 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। बिल्कुल समझ में आया, इसे लिखो, इसे लिख लो, और अगला सब लोग अपने से करेंगे भी। 3 5 दोनों एक अपन नंबर वाला भी देख लेते हैं, जैसे ये नंबर है, इस नंबर वाला देख लेते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन वेरिएबल वाला, मतलब जिसमें कुछ सॉल्व होगा, x² है x³ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है।
देखते हैं एक बार, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक साथ है सब स्टेप मार देते हैं तो सबका आंसर अलग आ जाता है। इफ सॉल्व करना है बेटा, देखो ध्यान से। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 3 पर, 3 दिया ना, इक्वल होना चाहिए। सुनना मेरी बात, यहां जो पावर है बेटा वो क्वेश्चन को पॉलिनोमियल बना दी। अभी लीनियर था, इसके पहले वाला 3x माइनस लीनियर था, ये कर्व है। कौन सा कर्व है? वैसे तो ये पैराबोला है, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन ये कर्व है और कर्व भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसा हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं यदि इसमें कोई पॉइंट ना दिया होता। आपको ये लिखा है चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो ऐसे, ठीक है। हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से देखना क्योंकि कई बच्चे गलत कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कहां, 3 का निगेटिव, जो वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू पर आपको चेक करना है, ठीक है। और यहां क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको फंक्शन, तो क्या अप्लाई होगा, लिमिट h टेंस टू 0 बनेगा। h हमेशा 0 की ओर जाएगा। h क्या होता है, समझो बात को, h कहलाता है वाइब्रेशन। भाषा में बोले, जैसे हम बोलते कंपन हुआ, बहुत छोटा सा कंपन हुआ, हल्का सा वाइब्रेशन हुआ। किसी में वाइब्रेशन होने में कितना कितना खसक सकते हैं हम, ना के बराबर। मान लो यहाँ वाइब्रेशन हुआ तो मेरी चेयर कितनी खसकेगी, हल्का सा, ना के बराबर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। वाइब्रेशन क्यों हुआ था, भूकंप आया, किसी घर नहीं गिरा, लेकिन हम बोलते हैं कि भूकंप आया आज। भूकंप में नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए कि नहीं हुए। चेंजेस, जो चेंजेस हुए वो कहलाता है ना के बराबर चेंजेस। ये h का मतलब है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसके पहले हम उसको खसका के पॉइंट पहले ला रहे हैं जहां चेक करना आपको कंटिन्यूटी। मैंने बोला है ये कोई कर्व है, इस कर्व को यदि हम डायग्राम में बनाए तो ब्रिज है मान लो कोई, अब ब्रिज में 3 पर इस पर कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब टूट सकता है यहां पर, तो आप चेक करें। तो आप कहां चेक करेंगे, यदि वो ब्रिज 2.999 पर उतना ही ऊंचाई पर है जितना कि 3.001 पर है और 3 पर, तीनों बराबर पॉइंट है, मतलब कहीं ब्रेकिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, h टेंस टू 0 क्यों लिखते हैं, समझ में आई बात। सब में h टेंस टू 0 होगा और यहाँ सब में, और फंक्शन क्या बनेगा आपका 3 माइनस h, मतलब 3 से h कम। हाँ, 3 से h कम, h कम का मतलब क्या, हल्का सा पॉइंट कम कर दिया हमने और चेक किया। तो रखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में अप्लाई करें 2 इंटू फंक्शन का स्क्वायर माइनस 1, यही होगा क्या। अप्लाई करो, सॉल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू इसका पहले होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, समझ में आया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, तो देखो ध्यान से देखना, लिमिट अप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 प्लस 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 1, यही होगा क्या। 9 2 ज़ा 18, बाकी 0 माइनस 1 यानी 17 मिला आपको, ठीक है। दूसरा चेक करें राइट हैंड लिमिट पर, क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 3 का पॉजिटिव ऑफ fx, ये देगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, फंक्शन में अप्लाई कर दो इसे, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1, फिर से लिमिट देखो, खोलो खालो इसको, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, क्या मिलेगा 18 प्लस 0 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी 17 ही मिलेगा आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, क्या फंक्शन भी इक्वल है, तो f3 पर चेक कर लो, रखो वैल्यू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी 17, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
और F3 तीनों इक्वल हैं, सो इट इज अ कंटिन्यूअस, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ये आंसर। ठीक है, लिख लो।